लिपि द्वारा आयोजित इंडिया बियॉन्ड बॉर्डर्स और कार्यक्रम में मन जन गण मन गाएगा का ऑफिशियल लॉन्च और समृद्धि जैन द्वारा रचित द कलर्स बिहाइंड रेनबो के इस मंच पर मैं प्रोटोकॉल तोड़ के नई परंपरा डाल रहा हूँ। इस पुस्तक की 14 वर्षीय लेखिका कुमारी समृद्धि जैन, श्री सुरेंद्र शर्मा जी देश के मूर्धन्य हास्य व्यंग्य के कवि, इतना लुगाइयों के बारे में लिख चुके हैं कि पुरुष आयोग बन सकता है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर के यशस्वी सांसद और मेरे मित्र रमेश अवस्थी जी, जिनकी योजना से सब ये हो रहा है, डॉक्टर योजना शाह जैन, प्रेसिडेंट लिपि, श्री रूपी यादव जी, श्री संदीप मारवा साहब, सुनील जी, डॉक्टर कीर्ति काले, मनजीत सिंह जी, गजेंद्र सिंह सोलंकी, योजना जी के परिवार के सभी लोग और सभागार में उपस्थित देवी रूप सज्जनों। मैंने समृद्धि का नाम से शुरुआत इसलिए की है, मुझे पता नहीं घर में कितनी समृद्धि है, लेकिन बौद्धिक समृद्धि बहुत है इसकी। दूसरा, ऐसी पीढ़ी जैन जी के बारे में तो 15 वर्षीय भारतीय, विशुद्ध भारतीय वो शब्द इस्तेमाल करती है जो अपनी पुलिस की नौकरी में मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ। मैंने तो अपराधियों के खिलाफ भी वैसी भाषा नहीं बोली। 15 वर्षीय विशुद्ध भारतीय और एक 14 वर्षीय उसी जनरेशन में प्रवासी भारतीय है जो एक पुस्तक लिखती है। ऐसे ही बच्चों से भारत विश्व गुरु बनेगा, विकसित भारत बनेगा और नंबर 1 इकोनॉमी वाला बनेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये रास्ता होकर होते हुए, ज्ञानपीठ होते हुए नोबेल तक जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। 14 साल में ये हाल में क्या मैं सभी ये लिपि से जुड़े हुए और योजना जी जो कर रहे हैं, ये उसको गाना कहने का मेरा मन नहीं कर रहा है। ये जन्म मेरे को इसको तराना कहने का मन होता है। गाना और तराना में बड़ा फर्क होता है। तो ये तराना है जो अनाडाइज का है और ये पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीय में जाए, जैसे ही हम लोग अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को सम्मान देते हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप को विदेश की पूरी हवा नहीं लगी। आप वहां रह के भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक रीति रिवाज, सनातन के संरक्षण, संवर्धन और लोकगीत, लोक भाषा, लोक भोजन को जिंदा बनाए रखने का काम विदेश में कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको मैं वाहिद हिंदुस्तान के पहली लोकसभा से लेके अब तक 10-12 हजार निर्वाचित सांसदों में से अकेला जिसके पासपोर्ट पे कोई मुहर नहीं लगी है। 7 बार वो कार्यकाल का डिप्लोमेटिक मिलता है, हम जमा कर देते हैं। 12वीं लोकसभा में 13वीं में लिया, फिर 14वीं में हर बार जमा करके देते हैं, उसको ढूंढना और पड़ता है जब नया। हाँ, पैसा नहीं है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि सिंगापुर नहीं जा सकता था, लग सकती थी। सरकारी दौरे पे भी जा सकता था और पशुपालन देख रहा हूँ तो गिर गायों को देखने के लिए ब्राजील जा सकता था 1.5 माह।
अपनी रुचि और अभिरुचि की बात है। मैं नहीं कहता कि, लेकिन मैं रहता कि जब तक अपनी लोकसभा का आखिरी गांव ना हो जाए, मुझे विदेश जाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो लेकिन वो रिकॉर्ड टूट गया है। उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि फिशरमैन प्रॉब्लम श्रीलंका से बात करनी है, आप फिशरी देख लो, चलना पड़ेगा। मैंने कब जाना, बोले आज जाना, कल दोपहर में आ जाएंगे। तो मैं चाह रहा था मेरा रिकॉर्ड ना टूटे, लेकिन वो टूट गया। वहां जाके ऐसे ही लगा कि मैं तमिलनाडु में आया। तो आप अच्छा कर रहे हैं। कुछ चीजें याद आती है। नाम फिल्म देखी थी, चिट्ठी आई है वतन से, पंकज उदास साहब ने लाई थी। उस सभागार में भी रो रहे होंगे जब शूटिंग हो रही होगी, लेकिन हमारा पूरा सिनेमा हॉल रो रहा। बचपन का एक गाना याद आ रहा है कि सात समुंदर पार जाना, घोड़ियों के बाजार जाना। अगली लाइन बहुत अच्छी है, गुड़िया चाहे ना लाना और पापा जल्दी आ जाना। तो ये फीलिंग तो रही है, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई विदेश नहीं जाता, वो बेवफा हटा दिया है। और जो जाता है वो उन्नति करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप अपनी जड़ों को, वहाँ जड़ों से जुड़ी थे। मेरा मन हो रहा है कि मुलायम सिंह की धरती पुत्र थे, तो मैं आपको धरती पुत्री कह दूँ। आप अपनी धरती से, भारत से जुड़ गए। ठीक कहा रमेश जी ने कि 14 से पहले मेरे ना जाने के पीछे ये भी कारण था। एक तो शाकाहारी होना और एक हीन भावना से ग्रसित भारतीय होना। जिस देश में टॉर्च हम नेपाल से वो लाते थे, चार्ज वाली, है ना, वो छाता इम्पोर्टेड, हर बात पे इम्पोर्टेड है, वो चार्ली वाली जो। तो मैं ये भी था कि एक भारतीय होने के नाते थोड़ी हीन भावना थी। लेकिन 14 के बाद लोग जा रहे हैं या वहां रह रहे हैं, इस बात को मैं कह सकता हूं कि आपकी एक बटन खुल गई है, उसको खोलने वाला हमारे देश का प्रधानमंत्री है। थोड़ा गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि हम भारतीय। मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं उस पर अभी कुछ नहीं कह सकता। पुस्तक जब विमोचन करानी हो तो 2 दिन पहले भेजना चाहिए, जिससे उसको पढ़े, तब उसमें उसके बारे में बोला जाए। लेकिन पढ़ लेंगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनानी पड़ेगी आपने पुस्तक पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ी है ना, ABCD, तो जरा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो हीन भावना से क्यों ग्रसित थे, ये भी नहीं समझ में आ रहा। इतना रिच है, आपने लिखी है, लेकिन बेटा ये कालिदास का देश है। यहाँ मेघदूत लिखा गया था, यहाँ रघुवंश लिखा गया था, यहाँ महर्षि वाल्मीकि की रामायण लिखी गई है, यहाँ तुलसी का मानस लिखा गया है, यहाँ कल्हड़ की रास तरंगड़ी लिखी गई है, यहाँ सूरदास के पद, पद्मावत की जायसी, आईने अकबरी अबुल फजल की। एक दिन मैं कल्पना कर रहा था कि यदि भारत में सेटलिंग, मान लो कोई दूसरा राज आ जाता, हम गुलाम के गुलाम रहते और अंग्रेजों की जगह इस्लाम के गुलाम होते, और सैटेनिक वर्सेस और लज्जा की तरह का किताब प्रतिबंधित हो जाती, तो गीता को लोग 1-1 करोड़ में खरीदते और चुपके से पढ़ते, जिसके एक श्लोक पर PhD हो सकती है। तो ये गीता का देश है, और हम विकसित थे, नहीं हैं, हो जाएंगे, थे हम। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज में, गूगल कभी जिंदगी में नहीं किया, तो पता नहीं रहता कैसे करते हैं। लेकिन राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज 1800 कुछ में बनाया। खराब हो रहा
हमारे पास त्रेता में पुष्पक था, तो हम स्कूल थे भाई, हम विकसित राष्ट्र थे। जेल वेलनेट टेलीविजन भी ऐसी 1900 कुछ में बनाया है, और हमने वो देखा है जिसकी छत पर खड़े होते थे और घुमाते थे, पुष्कर लगाते थे। तो हमारे जमाने में सत्यम सिंह सुंदरम उनका था, लेकिन जेल वेट के टेलीविजन बनाने से पहले हमारे पास दूरदर्शन था, और कुरुक्षेत्र के युद्ध को हस्तिनापुर में संजय देख करके और धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। मैं कई बार सोचता हूँ कि यदि टेलीविजन ना बनता, यदि जहाज नहीं बनता, तो इन गोरों ने हमारी कितनी मजाक उड़ाई होगी। हिसाब इनका पुष्पक था, वातानुकूलित था, इच्छानुसार था, रिमोट से चलता था। और यदि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बनती तो कर्ण की कितनी मजाक उड़ती। तो हमारे पास 5223 साल पहले बुलेट प्रूफ जैकेट थी, और फायर प्रूफ जैकेट अभी पहनकर आग बुझाने जाते हैं। और प्रहलाद की बुआ भूमिका पे फायर प्रूफ जैकेट उस जमाने में थी, तो वो सोच रही थी मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद मर जाएगा। वो हवाई जैकेट उधर चली गई, तो बुआ मर गई और भतीजा बच गया। अग्निबाण हमारे किसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से कम नहीं थे। और मैं जहाँ का एमपी हूँ, जब कंस अपनी प्यारी बहन को लेके हमारे आगरा की बटेश्वर से मथुरा जा रहा था, तो आकाशवाणी हुई थी जिसको लेके जा रहा है उसका बेटा मार देगा। तो मार्कोनी ने बहुत बाद में रेडियो बनाया है, ये हमारे पास रेडियो भी पहले था। मैं आगरा का एमपी हूँ, औरंगजेब के खिलाफ हूँ, किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बख्तियार खिलजी ने जितना हमारा नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। हमारी नालंदा जलाई उसने, 7 मंजिली हमारी लाइब्रेरी 3 साल तक चलती रही। ये तक्षशिला का देश है, ये विक्रमशिला का देश है, ये नालंदा का देश है। और एक गोरों से जाके जरूर कहना, तुम जिस ऑक्सफोर्ड पे बहुत इतराते हो, एक सुखद संयोग है कि जिस साल बख्तियार खिलजी हमारे नालंदा को जला रहे थे, उसी समय ये गोरे फावड़ा लेके ऑक्सफोर्ड की नींव खोद रहे थे। ये इतने साल से पीछे, तो टाइम लगेगा, लेकिन आप वाली जनरेशन से तो मैं बहुत आसान है। 14 साल में तो हम ट्रक के पीछे की शायरी पढ़ते थे। लेकिन 16 आते आते पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ गई शर्मा जी। आज से ठीक 49 साल पहले, ये महीना रहा होगा नवंबर 1975-77, आप अशोकनगर मध्य प्रदेश के कवि सम्मेलन में आए थे। कांग्रेस गई थी, तो कांग्रेस के हार के कारणों को आपने लिखा था। मेरा जैसा श्रोता नहीं मिलेगा, मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ आए। सबने कहा क्षमा उनसे, जैन जी से इतने साल का परिचय है, फलाने से। मैं तो बिना किसी के परिचय के यहाँ आया हूँ, बिना किसी से परिचय नहीं था, किसी से बिना परिचय का आया हूँ, क्योंकि ये एक अच्छे काम के लिए। तो आपने लिखा था कि युवक कांग्रेस में काम होने को, मैं समझा दूं, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बच रहा था और संजय गांधी की चल रही थी। तो युवक कांग्रेस में कांड हो रही हो तो, और समझावे वालों कांड हो रही हो तो, और कांग्रेस के हार को कारण मैंने समझो कि बछड़ा सांड हो रही हो तो ये ठीक आज से 49 साल पहले आपकी। तो माणिक वर्मा भी थी उस मंच पर। तो माणिक वर्मा साहब ने सुनाया था, तुम्हारे वो पुराने रक्षा मंत्री क्या नाम, जगजीवन राम, जाने किस कंपनी का जूता पहनते हैं, मारते हैं भुट्टो को, लगता है इलेक्शन को। ये 49 साल पुरानी कविता, क्योंकि तब चुटकुलेबाजी नहीं होती थी कवि सम्मेलन में, इसलिए याद हो गए। मुझे याद है पवन दीवान आए थे उसमें, वो 27 महीने जेल में रहे और उसके बाद जेल मंत्री बन गए थे जीतते ही। तो अधो वस्त्र पहनते थे, केवल लंगोटी लगाते थे। मर के जीता है मेरा देश, अंधियारा पीता है मेरा देश, राम और सीता है मेरा देश, ऐसा उन्होंने नवंबर 1977 में सुनाया था। तो गोरी लेके जिनके कवि सम्मेलन सुनने हम जाते थे, वो जगह रिजर्व करते थे ना, तो शाम को सीमेंट वाली गोरी लेके अपना
रिजर्वेशन करा लेते थे कि यहाँ हम बैठेंगे क्योंकि शर्मा जी रात में कभी सप्तमी सुनाने आ रहे हैं। तो भगवान की कृपा है कि आपके साथ बैठने का अवसर दे दिया है। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो ये मैंने कुछ राइटर्स बताए, कुछ आविष्कार बताए। तो जब हम ऐसे थे तो आजकल ऐसे क्यों है? ये बीच का दौर थोड़ा खराब है। मैं बड़ा एक सेकुलर आदमी हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा हमारा सबसे बुरा दिन था 1192, जब हम तराई के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिए। तो गोरी ने फिर भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, विज्ञान को खराब किया ही होगा। और किसी देश को मानना है तो उसका साहित्य महत्व होता है। जल्दी समझ किया था। तो गोरी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया, फिर बलबल, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद खिलजी, फिर जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, फिर बहलोल लोदी, फिर इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हुओं ने, यमनों ने, डचेस ने, पुर्तगालियों ने, सबने हमारी सभ्यता, संस्कृति को नष्ट और सनातन को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन बचा है। इसलिए आप जैसे मुट्ठी भर बुद्धिजीवियों की वजह से ये देश बचा है। और अब हमारी नई पीढ़ी में जब ऐसे आ रहे हैं, तो आप विदेश में रहते हैं, वहाँ तो एक सी सारी एक ही भाषा बोली जाती है। वो उच्चारण, लहजा वहजा कुछ होता होगा, वही खाना भी एक सी रहता है, 90% तो फ्रिज में ही रहता होगा। तो यहाँ और एक वो बेले डांस कभी कभी मैं देख लेता हूँ, आपके गाने जो चीख चीख के, हमारे यहाँ मैयर में भी वैसे नहीं रोया जाता है जैसे वहाँ के गायक जाते हैं। तो यहाँ 700 है भाई। यहाँ पर तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, तो यूपी का कथक है, तो कर्नाटक का कुचिपुड़ी होगा, तो केरल का कथकली होगा, तो पंजाब का भांगड़ा है, तो गुजरात का गरबा है, तो हमारी बुंदेलखंड की राई है, तो आसाम का बिहुआ है। तो यहाँ तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, असमी है, बंगाली है, उड़िया है, पंजाबी है, गुरमुखी है, हमारे कश्मीर की डोगरी है। तो कोई आपके यहाँ ट्रांसलेशन कोई अंग्रेज कर सके तो हमारे एक वाक्य का करा दो, लेकिन उसका मर्म समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। जब हमारे आगरा में माँ कहती है छोरा क्यों ना मान लो, अब इसकी कोई ट्रांसलेशन कर देगा? क्यों को वाई लिखोगे तो सब जान निकल जाएगी क्यों की। तो ये हमारी ब्रज है, अवधी है, हमारी भोजपुरी है, तो बुंदेली है। तो ऐसा देश छोड़ के आप गए। और एक बात कहने का मन कर रहा है कि गंगा छोड़ के जाने वालों, कतरे कतरे को तरसोगे। तो गजब देश है। हाँ, माने कुछ ऐसे हैं जो वहां भी रच बस गए हैं। सारे एनआरआई ऐसे नहीं है, इतना भी मैं बता दूं आपको। तो हमसे ज्यादा नदी में पानी होगा, टेम्स में, मिसिसिपी, मिसौरी में, अमेजन में। हम तो नील पढ़ते थे, आजकल नाइल कहते हैं, सही नाइल में है, लेकिन हम ही माँ कहते हैं, वो लोग माँ नहीं कहते हैं। और जब गंगा के ऊपर से निकलने वाली बस में मेरी माँ ने अपने पल्लू से चवन्नी निकाल के और मेरे सर पे घुमा के गंगा जी को उछालते हुए कहा था, माँ मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये तो नहीं कहा था कि 7 बार लड़की बना देना, लेकिन जो कह दिया होता तो वो मन जाता। तो क्या मैं टेम्स के ऊपर से, अमेजन के ऊपर से, या वो मिसिसिपी, मिसौरी या बोलगा के ऊपर से निकलते हुए कहती हैं क्या? या वो अपने पहाड़ को पिता कहते हैं, या गाय को माँ कहते हैं? वो तो मौसी भी नहीं कहते होंगे। गजब का हमारा देश है। मुझे लग रहा है कि आप 1 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जब देश पे बोलना है तो बहुत बोला जा सकता है। तो बहुत बहुत बधाई। What does it profit of a man if he gain the whole world but lose his soul? दुनिया जीत लो और अपनी आत्मा से हट जाओ तो आपकी आत्मा जिंदा है वहाँ पर। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और याद रखते हैं आप। हम तो
पॉलिटिशियन यही कहेंगे थोड़ा CSR हमारी लोकसभा में कर दें। तो ये वो देश है जहाँ 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूँ चावल मिल रहे हैं। ये वो देश है जहाँ 1000 रुपये की विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के लिए तारीख की प्रतीक्षा होती है। ये वो देश है जिसमें 12,000 का शौचालय लेने के लिए हम MPओं के यहाँ रोज लोग आते हैं। ये वो देश है जहाँ 1,20,000 का प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए प्रधानों के यहाँ दिन भर चक्कर लगते हैं। और ऐसी बात नहीं है। एक महिला ने मेरे से कहा कि ये 1,000 की वैल्यू पूरी कर है। महिला ने मेरे से कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना, तो मैंने कहा नहीं आप चिट्ठी लिख दो। कह राम राम कह देना, तुम TV पे देखते हो उनके पीछे। तो मैंने कहा कि किस बात के लिए? बोली मेरी विधवा पेंशन जब आती है 1000 रुपये की, उसके 5 दिन पहले मेरी बहू मेरे पैर दबाना शुरू कर देती। सुनते हैं इतने पैसे आप लोग टिप में छोड़ देते हैं बाद में। या वो एक कार का दरवाजा खुलता है ना मूस वाला, 5 स्टार होटल पे, वो सभी ले लेता। तो बाद में पहले लाल वाला रुपये आप लोग देते थे, आजकल 500 वाला देते हैं। तो वो 1000 रुपये में ऐसी एक महिला ने कहा कि जरा रुको, और जब कोई 6-7 बार MP हो जाता है तो वो गार्जियन हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे जाना है। बोले नहीं रुक के जाओ। तो मैंने कहा क्या? बोले अंदर गई और गरीबों के घर घी नहीं होता है तो सरसों के तेल में दीपक जला के आरती कर लेती। तो मैंने कहा किस बात है? बोले मोदी जी ने मकान दिया। मैंने कहा 1,20,000 का। तो बोला वो आप जो भी कहो, मैं एक पॉलीथिन में सोती थी और रात में कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, डर लगता है, और आधा गाँव शराबी हो गया है। जब से मोदी जी ने मुझे प्रधानमंत्री का ये 1,20,000 का मकान दिया है, मैं बरसों बाद झिपके सोई हूँ। साउंड से है ना, झिपके सोना है साउंड से। तो वो 1,20,000 का एक मोबाइल आता है और उससे में एक आवास बनता है। इसलिए हम सभी जनता मांगती है तो हम भी NRI से मांगेंगे। कभी कानपुर आइए, कभी आगरा आइए, और शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में वो जो 81 करोड़ गेहूँ चावल खा रहे हैं, जो 1,20,000 का मकान, जो 12,000 का शौचालय, जो 1,000 की पेंशन, जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, जो 50,000 की मुद्रा की योजना ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ कर देंगे। वैसे तो आप जहाँ रहें सुखी रहें, देश का नाम रोशन करें। शर्मा जी ने बहुत कम शब्दों में कहा कि जब आप यहाँ कुछ करते हैं तो आप बदनाम होते हैं, जब आप वहाँ करेंगे तो देश बदनाम होता है। तो देश की उन्नति में वहाँ भी, और कई लोगों पे हमें यहाँ गुस्सा आता है कि खाए यहाँ की रहे, बजा वहाँ की रहे, है ना। तो वहाँ की खाएं तो उनकी भी बजाएं। ज़रा ऐसे समझ लेना, यहाँ भारत में कुछ लोग खाते हैं यहाँ की और बजाते, बल्कि मैच में भी दूसरे की जीतने की उम्मीद करते हैं। तो जिस देश ने आपको इतनी समृद्धि दी है उसके बारे में भी रहें, लेकिन हम अपने वतन को न भूलें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सच है कि अंगावस्थी